दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कुछ न्यूज़ जो मंगलवार को घटित हुई थी। मंगलवार को म्यांमार की जो सेना है अपने ही लोगों पे हवाई हमले करती है। हवाई हमले में म्यांमार के 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और इस जो कार्रवाई की गई है म्यांमार सेना के द्वारा, उसका विरोध अमेरिका ने भी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रक्रिया है वो भी आई है। इसने भी बताया कि ये जो घटना हुई है वो परेशान करने वाली और विचलित करने वाली हुई है। ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये जो म्यांमार में सेना है, सेना का शासन हो गया है एक करीबन 1 डेढ़ साल से, जो तख्ता पलट कर दिया है म्यांमार के सैनिकों ने। वहाँ के लोग इसी के विरोध में एकत्रित हुए थे। जैसे मान लीजिए हमारे जलियांवाला बाग में जैसे कांड हुआ था ना, सेम वैसे ही हुआ। लोग जो हमारे जलियांवाला बाग में थे, लोग एकत्रित हुए थे उस सभा का, उसमें बम चला दिया गया, गोली चला दी गई, लोग अपना जान बचा के भाग रहे थे। सेम यहाँ पे भी कंडीशन वैसे ही क्रिएट किया गया। लोगों के ऊपर बम फेंके गए, हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए, गोलियां चली, लोग परेशान हो गए। करीबन 100 से अधिक लोगों की मारे जाने की खबर आई है। पहली बार म्यांमार की जो सैनिक सरकार थी उसने स्वीकार किया था, और इसकी संख्या लगभग 50 ही बताई थी कि जो घटना हुई है उसमें मात्र 50 लोग ही मारे गए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की ओर से बाद में फिर से बताया गया, जो सरकारी मीडिया है उसकी, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहाँ पे मीडिया कर्मियों को जाने का प्रतिबंध है। तो आइए अब आगे बताते हैं, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी देते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर कर क्या रहा है कि म्यांमार के सैनिक अपनी ऐसी जो कार्रवाई है वो करते जा रहे हैं। अगर भारत में ऐसा होता या और देश में ऐसा होता तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाता, पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। भारत में अगर थोड़ा भी कुछ होता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग भारत के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं, जबकि म्यांमार भारत के सटे सीमा पे इतना घिनौना कार्य कर रहा है हमेशा। इसके पहले लगभग 3000 लोग मारे गए थे पूरे देश में, लेकिन किसी मीडिया वालों की हिम्मत नहीं हुई कि दिखाए, क्योंकि वहाँ पे मीडिया प्रतिबंध है। प्रतिबंध तो है, लेकिन जो ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो क्या कर रही थी, उसको तो जाना चाहिए ना। वहाँ पे वहाँ की जो भी सीनें हैं दिखाना चाहिए। हाँ, वहाँ की कुछ ऐसी सीनें हैं जो लोगों को विचलित कर सकती हैं, उसको इसमें नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर ये म्यांमार में घटना हो क्यों रही है? म्यांमार में आन सान सू की की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के 1 साल हो गए हैं, और जैसे ही तख्ता पलट किया सेना ने, वहाँ के नागरिकों पे अत्याचार कर दिया। सैनिक बोलते हैं कि यहाँ पे एक गुट है जो विरोध करता है, तो इसके वजह से वहाँ पे गोलियां चलती हैं, लोगों को मारा जाता है कि ये विरोधी गुट है, विरोध ना। जनता विरोध क्यों कर रही थी? जनता विरोध कर रही थी, जो म्यांमार के सैनिक है वो तख्ता पलट कर दिया है, उसके विरोध में सरकार, जो जनता थी वो सड़कों पे उतरी थी और जनता को बर्बरता से कुचल दिया गया। ऐसे ही चलता रहा तो क्या म्यांमार, भारत का जो पड़ोसी एक मुल्क है, वो कुछ आगे बढ़ पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। क्या भारत इसमें हस्तक्षेप करेगा? अगर भारत हस्तक्षेप करता भी है तो फिर इधर क्या चाइना चुप रहेगा? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो इस समय जो सेना की सरकार है वो चाइना के पक्ष में ज़्यादा रहती है। एक चाइना का प्रेमी ही मान लीजिए, जो चाइना जैसे चाहता है वहाँ पे अधिकतर ऐसे ही वहाँ के सैनिक करते हैं। म्यांमार, जो इसका पुराना नाम बर्मा था, इसका नाम बदल के और 1989 में म्यांमार कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा, जो यहाँ के तत्कालीन प्रभाव वाले नेता थे उन लोगों द्वारा। ये पहली बार नहीं है कि म्यांमार में तख्ता पलट हो रहा है। 1948 में ही जब ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई उसको, तो वहाँ के नेता जो थे उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद से सेना अपना अंडर में सर ले ली और चलाती रही। फिर सेना का इस देश में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त हो गया, और इसका फ़ायदा चीन हमेशा से ही उठाता रहा है। ये जो सेना वाली सरकार है वहाँ पे चीन के पक्ष में जाया करती है हमेशा, और भारत को नुकसान होता है, वहाँ के नागरिकों को नुकसान होता है बहुत ही। अरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या भारत के खिलाफ ही खाली पड़े रहते हैं आप लोग?
अरे कभी कश्मीर मुद्दा पे आते हैं तो कभी डोकलाम मुद्दा पे आते हैं, कभी किसी मुद्दा पे आते हैं। आइए म्यांमार में आइए, कहाँ सो गए।